हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर विशाल पांडे फिर से एक नए वीडियो के साथ आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूं। और आज मैं लेकर आया हूं, लोग बनाते हैं वन शॉट, लोग बनाते हैं गन शॉट, बट मैं बनाऊंगा आप सबके लिए पावर शॉट। जी हां, 11th क्लास का पहला चैप्टर सेट थ्योरी का पावर शॉट लेकर आए। आपको यहां पर इस वीडियो में जो पावर मिलने वाली है वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की पावर, जो पावर मिलने वाली है वो तुम्हें तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो वैसा छापने की। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर तुम मेरी इस वीडियो को क्या करते हो, देखते हो, तो मैं दावा कर रहा हूं कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो सेट थ्योरी का है वो पूरा 100% क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि सेट क्या होता है, सेट कितने टाइप के होते हैं, और उनसे जुड़े बहुत सारे इंटरेस्टिंग, मजेदार, चटपटे, मसालेदार सवालों को। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे व्हाट इज सेट। आखिर सेट होता क्या है। सेट को हिंदी भाषा में बोलते हैं समुच्चय। मैं आपको बता दूं सेट का मतलब क्या होता है। आप बहुत बार कहते हो अपने स्कूल में, भाई लड़की सेट हो गई, भाई तेरा इतना हैंडसम है कि लड़की पहली नजर में देख कर क्या है, अपना हस्बैंड बना ली। तो वो जो सेट वर्ड वहां पर यूज करते हो वो आपका मैथमेटिक्स का सेट नहीं। आपकी जब उस लड़की से शादी हो जाएगी और आप जब उसको मार्केट में बढ़िया से कंगन चूड़ियां खरीदने ले जाओगे तो वो लड़की उस दुकानदार से कहेगी कि मुझे एक चूड़ी का सेट दे दो। और जैसे ही वो बोलेगी कि मुझे एक चूड़ी का सेट दे दो, वहीं पर तुरंत जन्म होगा। तुरंत मेरी बात याद रखना कि इसने इस समय जो सेट बोला है वो मैथमेटिक्स का क्या है, सेट। लेकिन जब तुमने बोला था कि लड़की सेट हो गई, वो मैथमेटिक्स का सेट नहीं था। तो क्या समझ में आया आखिर हम उसको सेट क्यों कह रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। उसको सेट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब वो चूड़ी खरीदी तो उस समय वहां पर ग्रुप था। जब वो चूड़ी खरीदी तो उस समय वहां पर वो क्या था, कलेक्शन था। और मैथमेटिक्स में ग्रुप को और कलेक्शन को ही हम लोग सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेट। लेकिन थोड़ा सा और इसको खोदते जाते हैं, खोदते खोदते एक नई चीज और दिमाग में आ रही है। क्या कि ये जो ग्रुप है और ये जो कलेक्शन है ये यहां पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का है। किसका? ये नहीं कि एक ही खूब सारे पीस तुमने एक साथ रख दिए, लाल कलर की चूड़ियां थी तो सब लाली लाल एक जैसी, नहीं। ये कैसे है, ग्रुप है, कलेक्शन है, बट कैसे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का है। मेरे प्यारे बच्चों, कैसा है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का है। दूसरी चीज यहां पर, अगर आप मैथमेटिक्स के सेट को समझना चाहते हो तो आपको ये सारी चीजें समझनी होगी। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का है और इसी के साथ साथ वेल डिफाइंड भी है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या है, वेल डिफाइंड भी है। तो आज की इस पावर शॉट वीडियो में सबसे पहला टॉपिक क्या था कि व्हाट इज सेट। मैंने आपको बताया सेट का मतलब होता है ग्रुप। मैंने आपको बताया सेट का मतलब क्या होता है, कलेक्शन। लेकिन वो जो कलेक्शन है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का होना चाहिए, एक जैसे नहीं होने चाहिए और वेल डिफाइंड होने चाहिए। डिफाइंड का मतलब है उसको डिफाइन कर सके, उसकी कोई डेफिनेशन होनी चाहिए। जैसे आपको बता दें, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपकी 11th क्लास में जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लिया है उनका कलेक्शन। बात सही है। मैंने आपसे कह दिया कि जो मंथ होते हैं उनमें जिनमें 30 डेज होते हैं उनका कलेक्शन सेट हो गया। मैंने कहा कुछ ऐसे भी मंथ्स होते हैं जो जे लेटर से शुरू होते हैं, जिनका नेम जो होता है वो जे लेटर से शुरू होता है, वो भी मैथमेटिक्स का क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो एक चीज दिमाग में गॉट इट होने लगी, यार अब समझ में आ रहा है, डेफिनेशन होनी चाहिए, वो कभी भी रिजल्ट चेंज नहीं होना चाहिए, उसी को मैथमेटिक्स का क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सीखने जा रहे हैं। क्लियर हो गया ना सभी को। कभी कोई तुमसे सेट पूछेगा, क्या बताओगे, ग्रुप होता है, कलेक्शन होता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का होता है और वेल डिफाइंड होता है। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो यहां पर अब हमारा अगला टॉपिक है आज का कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट।
किसी एक सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे बस इतना कहना चाहूंगा, आपको ध्यान रखना है सेट को रिप्रेजेंट करने के अभी आपको दो तरीके मैं बता रहा हूं। एक है रोस्टर फॉर्म, एक है सेट बिल्डर फॉर्म। जो रोस्टर फॉर्म होती है बेटा, उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है, टेबुलर फॉर्म। बोलो बोलो सभी लोग, क्या बोलते हैं उसको, टेबुलर फॉर्म। होता क्या है कि जब हमारे पास ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्या होते हैं, ढेर सारे ऑब्जेक्ट, और हम एक एक ऑब्जेक्ट को लिस्ट के फॉर्म में सामने वाले को देते हैं, तो वो कहलाता है रोस्टर फॉर्म। क्या कहलाता है, ढेर सारे ऑब्जेक्ट हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ये है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ये है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ये है, और मैंने ढेर सारे ऑब्जेक्ट आपको कुछ इस तरीके से रख के दिखाए, एक एक ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है लिस्ट फॉर्म में, तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलिए क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। लेकिन अगर मैंने इन ऑब्जेक्ट्स को एक स्टेटमेंट में लिखा, जैसे ये ईयरबड्स है, ये क्या है, एक्स सच दैट एक्स, एक्स एक ईयरबड्स है, एक्स सच दैट एक्स, एक्स एक माइक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो बोलो क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म। क्या समझ में आया कि जब भी हम किसी सेट को स्टेटमेंट में लिखते हैं, किस में लिखते हैं, स्टेटमेंट में लिखते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, सेट बिल्डर होता है। और जब भी हम उसको लिस्ट में लिखते हैं, लिस्टेड करके लिखते हैं, तो वो हमारा होता है रोस्टर फॉर्म। बहुत आसान है। जैसे आपको एक एग्जांपल बेहतरीन सा बता दूं कि जैसे ए लिखा, ई लिखा, आई लिखा, ओ लिखा, यू लिखा, ए लिखा, आई लिखा, ई लिखा, ओ यू लिखा, ठीक है। और ये एक आपको देखो कॉमा करके सारे, अब आप ये बताओ ये है क्या, ये है क्या, ये है एक्स सच दैट एक्स। हम यहां पर इसी चीज को ऐसे लिखते हैं, एक्स इज अ वोवेल, एक्स इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो इस तरीके से आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि हमने वही बात को अपने जुबान से एक स्टेटमेंट से क्या कर दिया है, लिख दिया है, वही हमारा क्या कहलाता है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। रोस्टर फॉर्म मतलब कॉमा लगा के सबको लिख दिया, सेट बिल्डर में दिखेगा कुछ नहीं, एक बात लिख दी जाएगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि ये हमारा वन शॉट नहीं, गन शॉट नहीं, क्या है, पावर शॉट। जितने कॉन्सेप्ट हैं सारे क्लियर करने हैं। और ये अपने कॉन्फिडेंस को और बूस्ट करने के लिए क्वेश्चन करते हैं। लिखा है चेंज इन सेट बिल्डर फॉर्म, ये अभी रोस्टर फॉर्म में लिखा है, अब हमें इसको किस में चेंज करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। बहुत आसान है, देखो इनके पैटर्न को देखो, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इवन नंबर है, क्या है, इवन। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बताइए जरा सभी लोग। इसको लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, एक्स इज एन इवन नंबर। बता दिया कि भाई ये क्या है, इवन नंबर है। अच्छा दूसरी चीज और बताओ, इवन नंबर है, लेकिन इवन नंबर तो 12 भी है, 14 भी है, 16 भी है, 18 भी है। तो अगर तुमने ये लिख दिया तो इसका मतलब सब कुछ है, सारे इवन नंबर्स इसमें आ गए। नहीं, यहां पर तो 10 तक है। कितने तक है, 10 तक। तो क्या करना पड़ेगा बताओ, दिमाग लगाओ, तुम्हें बताना पड़ेगा कि एक्स इज एन इवन नंबर, एक्स एक क्या है, इवन नंबर है, बट लेस देन 12। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपने लिखा है ना, यही इसका क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। जो बात ऊपर थी वही बात नीचे है, लेकिन वो जो बात है वो लिस्ट के फॉर्म पे थी, ये जो बात है ये एक स्टेटमेंट के फॉर्म पे है। और जब बात को स्टेटमेंट के फॉर्म में आप कहते हो, लिखते हो, उसका मतलब बताते हो, तो वही कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब होता क्या है कि जैसे अब अपन लोग हैं, हम लोग पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, दिमाग हमारा और तेज होता जाता है। तो जैसे जैसे दिमाग हमारा और ज्यादा क्या होता है, तेज होता जाता है, वैसे वैसे हमारे दिमाग में और नई नई चीजें आती हैं। तो होता क्या है कि कुछ लोग जो मैथ में बिल्कुल एक्सपर्ट टाइप के होते हैं, लाइक आपके जैसा, कैसा, आपके जैसा, ठीक है। तो वो कैसे लिखते हैं, वो ऐसे लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स। बताते हैं कि जो एक्स की वैल्यू है, एक्स किसके बराबर है, 2n के बराबर। एक्स किसके बराबर है, 2n के बराबर है। बताना होगा कि x जो है वो क्या है, 2n, और n जो है वो किसके बराबर है, n बता रहा है कैपिटल है। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं यार कैपिटल n क्या है। अरे बेटा ये कैपिटल एन हिडन वर्ड है, ये आपको कोई बताएगा नहीं, मैं बता दे रहा हूं। कैपिटल एन होता है 1 2 3 4 5 6। तो आप देखो जरा, बोला क्या है, x 2n है, n का मान कैपिटल n है, मतलब n 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो। अच्छा 1 रखा तो देखो यहां पर आ रहा है 2,
2 रखा, यहां पर देखो 4 आ रहा है, 3 रखा, यहां पर देखो 6 आ रहा है, 4 रखा, यहां पर देखो 8 आ रहा है, यहां पर 5 रखा तो यहां पर देखो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो अब ये बताओ कि अगर हम इसको ऐसे लिख के छोड़ दे रहे हैं तो अगर कोई व्यक्ति होगा ना, इससे इधर जाना होगा उसको, तो यहां पर n की वैल्यू रखते ही जाएगा। 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, 6 रखा, 7 रखा, 8 रखा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना। तो हमें ये बताना पड़ेगा, हमें तो ये रिजल्ट चाहिए, हम इसको क्योंकि कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इधर से इधर जाए तो ये आए, इधर से उधर जाए तो ये आए। तो फिर पता n की वैल्यू कहां से कहां तक है बताओ, n के बारे में बता दे, n के बारे में बता दे, कैपिटल n के बारे में बता दो या स्मॉल n के बारे में बता दो। तो कैपिटल n कहां से कहां तक है, कैपिटल n की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, 5 तक, केवल कितने तक, 5 तक। तो हमें लिखना पड़ेगा कैपिटल n लेस देन इक्वल टू 5। तो अगर आप ऐसे लिख दे रहे हो तो भी ठीक है, ऐसे लिख दे रहे हो तो भी ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप इस चीज को समझो कि कैसे रोस्टर से सेट बिल्डर और सेट बिल्डर से रोस्टर, सेट बिल्डर से रोस्टर जाना बहुत आसान होता है, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन रोस्टर से सेट बिल्डर जाना थोड़ा सा क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। पावर शॉट में मजा आ रहा होगा, अगर आ रहा है तो अभी तुरंत लाइक करते चलो, लाइक करते चलो। तो अगला अब हमारा अब इस समय कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि हमको टाइप्स ऑफ सेट पढ़ना है, मींस सेट कितने टाइप के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो सेट होता है वो होता है नल सेट, और इसी नल सेट को एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। हिंदी वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, इसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय। दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं सिंगलटन। क्या बोलेंगे बेटा, सिंगल। और सिंगल, ओ माय गॉड, अब तुम्हारा मन नहीं लग रहा होगा ना, कोई बात नहीं यार, ये वर्ड यार यहां पर आके सही बता रहे, हम लोगों को अपने आप में बड़ा शर्मिंदगी महसूस होने लगी यार। चलो क्या कर सकते हैं, सिंगलटन। ओ यार क्या कर सकते हैं यार, चलो पढ़ना तो पड़ेगा ही, हमारे एग्जाम में आना है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने आज की डेट में हिम्मत कर ली इस सेंटेंस को पढ़ने की, तो हमारा एग्जाम क्या चला जाएगा, अच्छा चले जाएगा। जब हमारा एग्जाम अच्छा चले जाएगा तो हम कुछ अच्छा काम करने लगेंगे, फिर हम सिंगल रहेंगे ही नहीं, फिर तो अपन लोग क्या हो जाएंगे, विंगल हो जाएंगे। तो मेहनत करो, जल्दी से मेहनत करो, नाम आ गया ना, वर्ड आ गया ना, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तुरंत क्या करना है, मेहनत करना है, ठीक है। अपन बहुत जल्दी क्या है, सभी लोग मिंगल होंगे, ठीक है, टेंशन लेने कोई जरूरत नहीं। तो सिंगलटन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, ध्यान देना जरा। सिंगलटन हो गया, फिर इसके बाद इक्वल सेट, क्या हो गया, इक्वल सेट। फिर आ गया इक्विवेलेंट सेट, क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया, वेरी गुड। फिर आ गया सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सबसेट, क्या आ गया, सबसेट। मैं आपको बिल्कुल कठिन है ना, बहुत आसान कर दूंगा। एम्प्टी सेट और नल सेट का मतलब होता है नो एलिमेंट। नो एलिमेंट मतलब जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, उसको नल सेट या एम्प्टी सेट बोलते हैं। इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर फाइव, ये दोनों सिंबल याद रखना सभी लोग। नो एलिमेंट, कोई एलिमेंट नहीं, उसको क्या बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं। सिंगलटन का मतलब केवल और केवल एक एलिमेंट हो, बहुत आता है। इक्वल सेट का मतलब क्या होता है बेटा, इक्वल सेट बताओ क्या होगा। देखो सेम एलिमेंट, बिल्कुल सेम कैसे होने चाहिए, एलिमेंट होने चाहिए। दो सेट हो जाए बिल्कुल सेम, जैसे ए है वो लिखा 1,2, फिर मैंने बी लिख दिया, वो भी क्या हो गया 1,2। अपने आप ए बराबर किसके हो जाएगा, बी के, बिल्कुल सेम एलिमेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं, इक्वल सेट। इक्विवेलेंट सेट किसे कहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भाई नहीं समझ में आया, ए बराबर जैसे 1 2 3 लिखा, और बी बराबर हमने लिख दिया ए बी सी लिख दिया। अब आप मुझे बताओ, इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट सेट। सबसेट का मतलब क्या होता है, ए बराबर अगर 1 2 3 लिखा और बी बराबर मैंने 2 और 3 लिखा। अब मुझे ये बताइए, बी के सारे एलिमेंट ए में है, हाँ है। अगर बी पूरा समा गया है किसमें, ए में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सबसेट। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर बी के सारे एलिमेंट किसमें है, ए में है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सबसेट। किसको बोलेंगे, बी को, क्योंकि वो समाया है, किस पे समाया है, ए पे। ऐसे मान लो तुम पूरा अपने आप को उस लड़की को निछावर कर दिया, तुमने अपनी वैल्यू नहीं जानी, तुमने अपने आप को पूरा उस लड़की को क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। इसका मतलब तुम क्या हुए, सबसेट। किसके सबसेट, उसके सबसेट। वो एक अलग बात है कि आने वाले दिनों में उसके बहुत सारे क्या होंगे, सबसेट होंगे, ठीक है।
तुम नहीं जान पा रहे हो, लेकिन तुम उसके क्या हो गए हो, सबसेट हो गए, वो किसी और का सबसेट है, फिर वो किसी और का सबसेट है। ये लाइफ में होता है कि हम किसी को चाहते हैं, वो किसी और को चाहता है, वो किसी और को चाहता है, इस तरीके से होता है। तो कोई किसी की कदर ही नहीं कर पाता है, कोई किसी की कदर ही नहीं कर पाता है। और हर इंसान भाई बस दिल टूट गया फिर अरिजीत सिंह सुन रहा, दिल टूट गया बढ़िया दुख दुख वाले क्या है गाने सुनने में लगा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर ए आ गया और बी आ गया, तो बी किस में समाया है, ए में, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, बी इज सबसेट ए, बी इज सबसेट ए। ये भी साइन सबसेट का होता है, ये भी साइन सबसेट का होता है। एक इसमें सबसेट होता है, एक इसमें होता है प्रॉपर सेट। एक सिंबल किसका होता है, सबसेट का, एक होता है प्रॉपर सेट का। ठीक है, तो वो भी हम आपको बता देंगे, ये सबसेट है, ये प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, वो भी अभी डिटेल में थोड़ा सा उसको एनालिसिस कराएंगे अभी, तो आपको थोड़ा सा और अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि ये दोनों साइन में भी बच्चे क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए तुम मेरी वीडियो को क्या कर रहे हो, देख रहे हो। तो अब थोड़ा सा फ्रेम में चेंजमेंट आ गया होगा, उसका एक रीजन है लाइट चली गई है। ठीक है, इन्वर्टर से थोड़ी बहुत लाइटें जो जल रही है उस पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो यहां पर देखिएगा, समझिएगा क्या कह रहे हैं, राइट एज इंटरवल फॉर्म। इंटरवल आपके दो टाइप के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से बनता है। तो आपको बता दूं कि जैसे मैंने यहां पर लिखा, इसका मतलब समझते हो सभी लोग, इसका मतलब ये है कि x का मान 2 और 3 के बीच में। अच्छा, मैंने अगर बेटा ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x का मान 2 और 3 के बीच में, इस बार 2 में इक्वल लगाए तो 2 भी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x का मान 2 और 3 के बीच में है, 2 भी है और 3 भी है। नहीं समझ पाए, समझ गए होगे, पक्का समझ गए होगे यार, हम तुमको समझा रहे तो इसलिए तुम्हें पक्का समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में। अब होता क्या है कि जहां पर इक्वल होता है, बस जिस नंबर के साथ, जैसे 2 के साथ है, तो वहां पर ये ब्रैकेट नहीं ये वाला लगाना है, ये ब्रैकेट नहीं ये वाला लगाना है, यहां पर भी है तो ये ब्रैकेट नहीं, कौन सा, ये वाला लगाना है, यहां पर दोनों में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस अब आप आज आपको यही खेल खेलना है कि कहां पर ये वाला ब्रैकेट, कहां पर ये वाला ब्रैकेट। तो आइए देखते हैं जरा, जैसे ये है तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू कहां से कहां तक, इंटरवल फॉर्म में लिखना है, तो बस हमें सीधे कुछ नहीं करना, बस ऐसे लिख देना, -4 से 6, -4 से 6। लेकिन -4 नहीं है, 6 है, तो 6 के साथ ये वाला लगा दो, -4 के साथ ये वाला लगा दो। फिर ये देखो -12 से कितना है, -10 है, दोनों पे ये लगा दो, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, 0 से कितना है, 7 है, 0 भी है तो 0 में ये लगा दो, 7 में ये लगा दो। इतना आसान है ना, आसान। ठीक है, चलो यहां पर आ जाओ। अब जैसे ये अभी आप क्या कर रहे थे, इधर से उधर जा रहे थे, अब ये वाला दे दिया RHS LHS बनाना है, कैसे बनाओगे बताओ, x as that x, आइडिया लगाओ, इसी से लगाओ, x belongs to r, पढ़ना नहीं आता बहुत लोगों को, x as that x belongs to r, ऐसे भी कभी कभी बिंदी भी लग के आता है, कभी कभी ऐसे भी लिख के आता है, दोनों का मतलब एक ही रहता है। भावचक याद है कि कहां से कैसे क्या आ रहा है, ऐसे ही करना है, x as that x belongs to r। अब ये बताओ कहां से कहां तक इसकी वैल्यू है, कहां से, -7 से 0 तक, तो आप क्या लिखोगे, -7 से कहां तक, 0 तक। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ये कहां से कहां तक, x as that x belongs to r, कहां से कहां तक है, 6 से 12 तक है, तो ये कितना लिखोगे, 6 से 12 तक। तो इस तरीके से इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से समझ रहा है, 1 2 3 4 5 6 3 2 5 क्वेश्चन हम लोगों ने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिए। चलो आगे नेक्स्ट बहुत भर भर के क्वेश्चन है, सब करने A to Z, आज ही की क्लास में सब निपटाना है। तो आइए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं अब आप सबके सामने कि जिनको हमको सबको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म का मतलब लिस्ट में कॉमा लगा लगा के लिखना है। चलिए आइए देखते हैं कैसे होगा। कह रहा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। कभी भी ऐसा सवाल है जिसमें कोई वर्ड दिया हो और आपको उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना हो, बहुत आसान होता है, कुछ नहीं करना है, ऐसे करली ब्रैकेट लगा लेना है। इसमें जो भी एक लेटर बार बार आए उसको 2 बार नहीं लिख रहा है, जैसे O है 2 बार दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्री में 2 बार दिख रहा है, उसको एक ही बार लिखना है। तो क्या करना है, सबसे पहले देखो टी की कोई कॉपी नहीं तो टी लिख दिया, आर की कोई कॉपी हाँ है तो आर एक ही बार लिखना है। फिर देखो आई की कोई कॉपी नहीं है तो उसको एक बार लिखना है। फिर देखो ओ की कोई कॉपी है नहीं है तो ओ एक बार लिखना है। जी देखो जी की 2 कॉपी है, हाँ नहीं है तो यहाँ पर क्या लिखना है, जी लिखना है। और देखो जरा, और देखो एन की कोई कॉपी है नहीं है तो क्या लिखना है, एन भी लिखना है एक बार। एम की देखो कोई और कॉपी है नहीं है तो क्या लिखना है, एम भी लिखना है। फिर देखो ई की कोई कॉपी है नहीं है तो ई भी लिखना है। फिर देखो टी की कोई कॉपी है, टी की थी लिख दिया, आर भी लिख दिया,
वाई, वाई नहीं है तो यहां पर क्या लिख दिया वाई। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन था इसका आंसर ये है। अब आप सभी लोग मुझे कमेंट करके फॉलो का बताओ, फॉलो मुझे फॉलो कर लो, ठीक है। फॉलो का बताओ, FOLLOW। तुम्हें स्पेलिंग नहीं पता है, मैं बता रहा हूं। फॉलो की स्पेलिंग बता दी है, इसका जल्दी से मुझे करके बता रहा कि कितना क्या आ रहा है। चलो नेक्स्ट, कह रहा है x की वैल्यू क्या है, कैपिटल N है, x क्या है 2n है, n क्या है कैपिटल N है। आप सब समझ गए ना n का मान कितना है, 1 2 3 4 5 चलता जाएगा यार, उम्र बीत जाएगी, सारा थोड़ी ना लिखना। अब एक एक मान रखना है। देखो 1 रखो, 2 into 1 2, फिर 2 रखो, 2 2 4, फिर 3 रखो, 3 6, फिर 4 रखो 8, फिर 5 रखो 10, ऐसे डैश 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 चलता जाएगा। और जब भी कभी भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनलिमिटेड हो जाए, क्या बोला मैंने, अनलिमिटेड हो जाए, तो बेटा आप सब बच्चे ध्यान रखेंगे, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। और अगर लिमिटेड है तो उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। टाइप्स ऑफ सेट में मैंने शुरू में इसीलिए नहीं बताया था कि अभी कहीं दिख जाएगा तो हम तुरंत तुमको क्या करते हैं बता देंगे, डायरेक्ट चलता जा रहा है, अनलिमिटेड नंबर्स है तो इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अब देखो अगले में क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। अब देखो यहां पर इंटीजर कैसे डिफाइन होगा, मैं इससे नहीं बता पाऊंगा। ये 0.5 माइनस का, ये x है, ये 4.5 है। इंटीजर क्या होता है, दशमलव में पॉइंट नहीं होना चाहिए उसमें। जैसे 1 इंटीजर है, हाँ है, 1.5 नहीं है, 2 है, 2 हाँ है, 2.5 नहीं है, 3 हाँ है, 3.5 नहीं है, माइनस में भी होता है, 0 बताओ कमेंट करके बताओ, 0 इंटीजर है कि नहीं है। हाँ 0 क्या है, इंटीजर है, बट ये नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, यानी ना पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है। तो फिर बताओ इनके बीच में क्या क्या आ रहा है, इनके बीच में इंटीजर में क्या क्या आ रहा है, बताओ 0 आ रहा है, और बताओ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और बताओ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, और क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इसका ये आंसर हो गया। अब कह रहा है n का मान क्या है, 1 और 5 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर देखो मेंशन नहीं है, ठीक है, लेकिन हम इसको क्या मान के चलेंगे, इंटीजर। तो आप यहाँ पर n की वैल्यू पहले 1 रखो। जब 1 रखोगे तो इसका फेस कैसा होगा, 1/2 इंटू 1 माइनस 1, तो 1/2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 1/1, तो 1/1 ये पहला एलिमेंट आ गया। दूसरा 2 रखो, 2 दूनी 2 जा 4, 4 में 1 गया, कितना बचा 3, 1/3। फिर 2 के बाद 4 रखो, सॉरी 3 रखो, 3 5, 1/5, ऐसे सब रख के और जल्दी निकाल के बताओ, इतना टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। और ये गन शॉट नहीं है, ये वन शॉट नहीं है, ये पावर शॉट है। तो आइए सीखते हैं वेन डायग्राम। कुछ सेट ऐसे होते हैं जिनका अपना अपना फेस होता है, एक चित्र होता है, जैसे हम लोग अपन लोगों का फेस है ना वैसे ही, ठीक है। तो उसको हम वेन डायग्राम बोलते हैं। सेट को हम लोग ऐसे सर्कल से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और एक बॉक्स होता है, बॉक्स क्या होता है, ठीक है, बॉक्स को हम लोग यू बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे अभी सोच रहे हैं यू क्या है, यू को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं, अभी इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए मजा लो बस चीजों का। बॉक्स क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। गोला वाले क्या होते हैं, नॉर्मल सेट, केवल और केवल सेट होते हैं। अब होता क्या है कि जब ये ओवरलैप करते हैं तो इनको बोलते हैं ज्वाइंट सेट। क्या बोलते हैं, ज्वाइंट सेट। और जब ये ओवरलैप नहीं करते हैं दूसरे को तो इसको बोलते हैं डिसज्वाइंट सेट। क्या बोलते हैं, डिसज्वाइंट सेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये ज्वाइंट हो गया, ये डिसज्वाइंट हो गया, ठीक है। बॉक्स क्या हो गया, यूनिवर्सल हो गया। गोले वाले क्या हो गए, सेट हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज और मैं तुमको बता दूं, अभी आप लोगों को कुछ ऑपरेशंस मैं सिखाऊंगा इसके बाद, ठीक है, जिसमें एक ये जो सिंबल आएगा इसको बोलते हैं यूनियन, एक ये जो सिंबल आएगा इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। याद रखना सभी लोग, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, इंटरसेक्शन। और इसको बस पढ़ना आना चाहिए, डैश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डैश। तो इसका फॉर्मूला होता है u माइनस ए, ठीक है। कुछ बच्चों को पहले से पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता है, तो मजे लेने के लिए मैं चीजें बता रहा हूं, ठीक है। तो होता क्या है, ये जो साइन है, ये जो डायग्राम है, ये ए यूनियन बी का है। किसका है, ए यूनियन बी का है। और ये जो डायग्राम है ये किसका है, ए इंटरसेक्शन बी का है। और ये जो डायग्राम है ये बेटा किसका है, ए डैश का है। तो कुछ कभी एग्जाम में आपसे आ जाता है, कहता है वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करो, ए यूनियन बी का, ए इंटरसेक्शन बी का, इसी तरीके से डिसज्वाइंट सेट का, ज्वाइंट सेट का, डैश का। तो आप इस तरीके से उसको क्या करोगे, बनाओगे। फिर आप, मेरे मार्कर में इंक बहुत कम था, ठीक है, मेरे पास कोई वैसा डिजिटल बोर्ड भी नहीं है, तो यहाँ पर आप सभी लोग इसको ऐसे ऐसे क्या कर लेना, लीपा पोती कर लेना, ठीक है। जहां पर मैंने लाइनें बनाई है वहां पर लीपा पोती कर लेना, ठीक है। वही आपका फाइनल जेड डिवीजन होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो ये है ऑपरेशंस ऑन सेट। और किसी सेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि वो कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं जहां से हमारे क्वेश्चंस ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि बच्चों अब हम लोग सीखने जा रहे हैं ऑपरेशंस ऑन सेट।
या हम ये कह सकते हैं अलजेब्रा ऑन सेट। होता क्या है कि जैसे हम लोग जोड़ते हैं घटाते हैं नंबरों को, उसी तरीके से जब हमारे पास सेट होते हैं ना, तो वो भी चाहते हैं कि वो भी जुड़े, वो भी चाहते हैं कि वो भी घटे, वो भी चाहते हैं कि वो मिलकर एक हो। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं अलजेब्रा ऑन सेट। लाउडली बेटा, क्या बोलते हैं? अलजेब्रा ऑन सेट। तो होता क्या है अलजेब्रा ऑन सेट में, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले इस साइन को ध्यान रखना, यूनियन ऑन सेट्स। इसको क्या बोलेंगे? यूनियन ऑन सेट्स। ठीक है, ध्यान रखना है सभी लोगों को। इसको क्या बोलेंगे बेटा? इंटरसेक्शन ऑन सेट्स। क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन ऑन सेट्स। ठीक है, वेरी गुड। इसको क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक डिफरेंस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा मेरा? सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, और ये क्या होता है? ये तो बेटा आप सब जानते हो, ये तो आपका अपना प्यारा सा दोस्त है जिसका नाम है डिफरेंस। डिफरेंस ऑन सेट। ठीक है, तो यहां पर बेटा हम लोगों को अलजेब्रा ऑन सेट में क्या क्या पढ़ना है? यूनियन पढ़ना है, इंटरसेक्शन पढ़ना है, सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ना है, और डिफरेंस पढ़ना है, और कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ना है। तो भैया ये बता दीजिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, डैश। जब भी कभी भी डैश लगा होगा ना, तो आप तुरंत समझ जाना कि वो हमसे क्या पूछ रहा है, कॉम्प्लीमेंट। इसके देखो कुछ फॉर्मूले होते हैं, सभी लोग समझ लो। जैसे हमारे पास मान लो दो सेट हैं फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे ए और बी, जैसे मैं और तुम। ठीक है, अब अगर हम तुम में बहुत सारी खूबियां हैं, कुछ मेरी हैं कुछ तुम्हारी हैं, ठीक है, और सारी खूबियों को हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं। कुछ ऐसी क्वालिटीज होंगी जो हम में तुम में क्या होगी? कॉमन होंगी। जैसे हमें पढ़ना अच्छा लगता है, तुम्हें भी पढ़ना क्या लगता है? अच्छा लगता है। कुछ ऐसी खूबियां होंगी जो तुम में ही है और मुझ में नहीं है, पढ़ाते पढ़ाते लाइट चली गई। कुछ ऐसी खूबियां हैं जो सिर्फ बेटा क्या है? तुम में और मुझ में नहीं है। जैसे यहां पर अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल के लिए, पहले आप एक चीज समझ लो, इसको क्या बोलेंगे? ए यूनियन भी प्रोनाउंस करना आना चाहिए। इसको क्या बोलेंगे? ए इंटरसेक्शन भी। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ए का सिमेट्रिक डिफरेंस बी के साथ। ठीक है, या तो ये लिखा हो या फिर ये लिखा हो, ये दोनों ही क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस के हैं संकेत। और इसको हम क्या बोलेंगे? डिफरेंस का। ए में बी का और बी में किसका? ए का। ठीक है, तो होता क्या है? यूनियन कैसे निकाला जाता है? यूनियन में कुछ हमारी आपकी कॉमन क्वालिटीज होती हैं, वो भी लिखना है, कुछ नहीं होती हैं उनको भी लिखना है। लेकिन जब भी इंटरसेक्शन निकालना है ना, तो हमारे और आपके बीच में जो कॉमन है सिर्फ वो लिखना है। ठीक है, और माइनस करना तो बहुत आसान है। तो यहां पर एक क्वेश्चन अभी करेंगे, पहले आप समझ लो, यूनियन जब भी निकालना होगा तो इसमें क्या लिखना है? कॉमन भी लिख देना है, जो भी आपको कॉमन दिखे, और जो विदाउट कॉमन है उनको भी लिख देना है। सारे नंबरों को आप क्या कर देंगे? लिस्ट कर देंगे। कॉमन वाले भी उठा उठा क्या कर देना? रख देना। जिनका कोई जोड़ा नहीं है उनको भी उठा उठा रख देना। जोड़ा है वो भी लिखना है, जोड़ा नहीं है उनको भी लिखना है। ठीक है, इंटरसेक्शन में क्या लिखना है? सिर्फ और सिर्फ जोड़ा, जो दोनों में क्या है? कॉमन है। ठीक है, ओनली कॉमन। क्या बोलेंगे? ओनली कॉमन। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक फॉर्मूला अभी आज ही की डेट में याद करना है, जो कि ए का सिमेट्रिक डिफरेंस बी के साथ का है। ठीक है, याद करा दूं? याद करा दूं? चलो याद करना मेरे साथ साथ। ये होता है ए माइनस बी और फिर बी माइनस ए, और बीच में किसका साइन लगा देना? यूनियन का। याद कर लो सभी लोग, अभी ऐसे आंख बंद करके याद कर लो। हम आपको बता रहे हैं ए माइनस बी क्या है? ए माइनस बी क्या है? ए माइनस बी यूनियन। ठीक है, फिर क्या है? पी माइनस है। याद करो सभी लोग अभी तुरंत आंख बंद करके। चलो बताओ जल्दी से क्या है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस है। ठीक है, आ गया होगा समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन से क्या होता है ना, क्वेश्चन से अपन लोग और ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। जब तक अपने पास क्वेश्चन नहीं होते हैं, क्वेश्चन हमें लड़ने के लिए क्या करते हैं? तैयार। जैसे हम लोग हैं बॉडी शॉडी सब तैयार की है। ठीक है, अब हम अपना बल कैसे दिखाएंगे? जब हमारे सामने कोई एक इंसान ऐसा आए और उसको हम तुरंत गिरा दे, जमीन में पटक दें, ठीक है, तभी हम अपने बल को क्या करेंगे? दिखाएंगे। उसी तरीके से जब तक हम क्वेश्चनों से लड़ेंगे नहीं ना, तब तक हम कैसे अपने आप में फील करें कि हम सब मैथ के क्या हैं? बिल्कुल बाहुबली हैं, बिल्कुल क्या है? बाहुबली है। तो चलिए आइए देखते हैं, एक एक क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सारे क्वेश्चन यहां पर आपके साथ हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आप सबके स्क्रीन पे है, आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। कह रहा है ए बराबर 1 2 3 4 5, बी बराबर 4 5 6 7, सी बराबर 7 8 9 10 11, डी आपको नहीं ध्यान से दिख रहा होगा, चमक रहा होगा, साइन कर रहा होगा, तो आपको बता दे रहा हूं 10 11 12 13 14। ठीक है, लाइट चली गई है ना, इस वजह से साइन कर रहा है। यहां पर लाइट जो है वो डायरेक्ट इसको क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट। चलो आओ, सबसे पहले हमें क्या निकालना है? ए यूनियन बी। तो सबसे पहले देखो ए क्या है? 1 2 3 4 5 लिख लिया। यूनियन बी क्या है बताइए? 4 5 6 7। देखो बेटा, सबसे पहले इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। कौन दिख रहा है?
4 दिख रहा, और क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा, और कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो कॉमन वाले भी लिख रहे हैं, तो जो कॉमन नहीं है उनको भी लिखना है। तो कौन कौन कॉमन नहीं, किसका जोड़ा नहीं है, 1 का नहीं है, 2 का नहीं है, 3 का नहीं है, 4 का है, 4 का लिख दिया, 5 का है, हाँ है, ठीक है। इधर भी देख लो, 6 का नहीं है, 6 भी लिख दिया, 7 का नहीं है, 7 भी लिख दिया। तो इस तरीके से ये आंसर किसका है, ए यूनियन बी का। चलिए अगला देखो क्या कह रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब की बार 3 लोग आ गए, तो मैं 3 में निकालना होगा कि तीनों में क्या कॉमन है, क्या कॉमन नहीं है। तो ए की वैल्यू कितनी, जल्दी बताओ, 1 2 3 4 5, ठीक है। यूनियन बी की वैल्यू कितनी है, 4 5 6 7, ठीक है। यूनियन सी की वैल्यू कितनी है, 7 8 9 10 11। अब बताइए इसमें क्या क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है। अच्छा एक काम करते हैं, जब हमारे पास 3 नंबर आ जाते हैं ना मल्टीप्लाई करने के लिए, और हमें तमीज नहीं होती कि तीनों नंबरों का मल्टीप्लाई कैसे करें, तो उसका एक क्या तरीका है कि पहले 2 का करा लो, 3 दूनी 6, फिर लास्ट का 1 का करा लो, तो कितना आ जाएगा, 24। अब देखो जरा तीनों में क्या करना है, पहले इन दोनों का यूनियन निकालो, क्या कॉमन है, बिल्कुल 4 है, 5 कॉमन है, तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर यूनियन अब क्या है, 7 8 9 10 11। देखो कुछ कॉमन है, और यार इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन नहीं है उन्हें भी लिखना है, जो कॉमन है उन्हें भी लिखना है। तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे है तो यार 7 था तो, 9 और 10। ये हमारा इसका क्या है, फाइनल आंसर, ए यूनियन बी यूनियन सी का। अब आते हैं इंटरसेक्शन, कह रहा है किसके किसका इंटरसेक्शन, ए बी और सी में क्या क्या कॉमन है, ए बी और सी में। तो बताओ, ए ये है, बी ये है, सी ये है, कुछ कॉमन दिख रहा है सब में। अच्छा कभी कभी हमें ऐसा होता है कि हमें नहीं समझ में आता है, तो पहले हम 2 में देखते हैं क्या कॉमन है। 2 में 4 है और 5 है, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 4 और 5 इंटरसेक्शन। अब सी लिख लेंगे, 7 8 9 10 और 11। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो कौन होता है, जब नहीं कोई है तो क्या लिखोगे, 5, क्या लिखोगे, 5। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आ जाओ जरा यहां पर, ये थोड़ा सा यहां पर आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें आपको पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना पड़ेगा। तो ए और बी में देखो क्या कॉमन है, बिल्कुल भैया 4 और 5 कॉमन है। अच्छा फिर क्या निकालना पड़ेगा, बी इंटरसेक्शन डी निकालना पड़ेगा। तो बी और डी में देखो क्या कॉमन है, अरे हम तो सोचे डी का कोई यूज ही नहीं होने वाला है, डी का यूज हो रहा है। बी और डी में कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या लिखोगे, 5, क्या लिखोगे, 5। कुछ नहीं है तो क्या लिखोगे, 5। और अब आप जरा ध्यान देना सभी लोग, कभी भी ए का यूनियन 5 से करोगे तो ए आएगा। कोई भी सेट है अगर उसका यूनियन 5 के साथ हो रहा है तो आंसर कितना होता है, 5 होता है। तब आपके पास ये कितना है, 4 5 यूनियन 5, तो आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 और 5। तो इस तरीके से जितने भी इस टाइप के अलजेब्रा में, ऑपरेशंस में हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो मैंने सभी आपके लिए क्या किए हैं, मेंशन किए हैं। तो चलिए अब हम लोग डिफरेंस की तरफ चलते हैं, और डिफरेंस के साथ साथ सिमेट्रिक डिफरेंस भी करना आपको सिखाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, गजब क्वेश्चन आप सभी लोगों के स्क्रीन पे फिर से दिख रहा है, और ये हमारे डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को क्या करेगा, क्लियर करेगा। कह रहा है ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, कह रहा है ए माइनस बी और बी माइनस ए बताना है, ठीक है। 11th क्लास के मैक्सिमम वन शॉट मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूं। आपके सारे डाउट्स को, जितना भी आपके मन में हो सकते सारे प्रश्नों का उत्तर देने की मेरी पूरी क्या है, कोशिश है। तुमको बस करना कुछ नहीं है, तुमको मेरे चैनल को बस क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। तुमको अपने दोस्तों को क्या कर देना है, चैनल के बारे में बताना है, जिससे वो आए, हमको पढ़ें, हमारे द्वारा पढ़ें, और वो कुछ सीखें, जीवन में कुछ बड़ा कर पाए, ठीक है। इसलिए आप सभी लोग कर देना यार, प्लीज 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 यार मेरे भाई, प्लीज, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को क्या करना है, पहुंचाना है, ठीक है। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मेरी किस्मत को क्या कर सकता है, बदल सकता है, ध्यान रखना। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मेरी किस्मत को बदल सकता है, ठीक है। तो ए माइनस बी, बी माइनस ए निकालना है बेटा, मेरे प्यारा बच्चा, ठीक है। ए की वैल्यू देख लो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, रहा नहीं जाता है। माइनस बी की वैल्यू देख लो, 1 3 5 6 7 8 9, रहा नहीं जाता है, ठीक है। अब देखो यहां पर करना क्या रहता है, माइनस करने का कॉन्सेप्ट समझना। ये आपके पास एक सेट है, ये आपके पास एक सेट है। इस सेट में अगर किसके एलिमेंट कुछ हैं, इस सेट में इसके एलिमेंट कुछ हैं, बस उनको हटा देना, इसमें जो बचे वो लिख देना, वही होगा ए माइनस बी। जरा देख लो इसमें क्या क्या है, 1 है, 1 हटा दो, 3 है, हाँ है, हटा दिया, ठीक है। 5 है, हाँ है, हटा दिया। 6 है, हाँ है, हटा दिया। 7 है, हाँ है, हटा दिया। तो सिर्फ बच क्या रहा है यार, 2 और 4।
ये लिखना है भैया। इनका क्या करेंगे, इसमें भी तो 8 और 9 बच गया, उसका कुछ नहीं, उसको गोली मार दो, हटा खटक भराओ, ठीक है। तो यहां पर अब ये माइनस भी हो गया, अब बी माइनस ए निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। बी माइनस ए कैसे आएगा, 1 3 5 6 7 8 9 माइनस ए ए ए ए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप जरा ए बी में से कितना माइनस कर दो, ए को माइनस कर दो। अब जरा क्या क्या है बताओ बताओ। ए 1 है, हाँ हटा दिया, ठीक है। 3 है, हाँ हटा दिया, चलो बढ़िया। 5 है, हाँ हटा दिया, चलो बढ़िया। 6 है, हाँ हटा दिया। 7 है, हाँ हटा दिया। 8 है, हाँ सब तो हट ही गया यार। कितना बचा, 9 बचा। अब मुझे एक चीज और निकालनी है मेरे प्यारे बच्चों, ए डेल्टा बी भी निकालना है। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बिटवीन टू सेट्स कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ए माइनस बी का मान आप सभी लोगों ने निकाला, कितना है 2,4 यूनियन बी माइनस ए का मान कितना है 9, ठीक है। अब आप जरा इनका यूनियन निकालो, तो 2,4,9, ये इसका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। आप सभी लोग करना जरा, सारे क्वेश्चनों को जितने भी मैं आपको बताता जा रहा हूं, इन सभी क्वेश्चन को घर में ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद मुझे बताना है, ठीक है, तुम्हारे एग्जाम में कैसे नंबर आ रहे हैं। मैं बता रहा हूं, मैं दावा करता हूं, अगर मैंने आपको कुछ भी पढ़ाया है तो आपके एग्जाम में 100% आएगा। मैं इस चीज का दावा करता हूं, मुझे अपने आप में इस चीज का क्या कॉन्फिडेंस है कि मैं आपको अगर कोई चीज पढ़ा रहा हूं तो यहां पर दुनिया की कोई ताकत उसको क्या है, रोक नहीं सकती आपके एग्जाम में आने से, ठीक है। तो आपको मेरे ऊपर इतना विश्वास रखना होगा, फिर देखना आपको भर भर के आपको क्या मिलेगा, नंबर मिलेंगे। कहावत है, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, तो वो कहावत मेरे लिए ही बनी है, ठीक है। ऊपर वाला जब भी देगा आपको छप्पड़ फाड़ के नंबर देगा, ठीक है। और इस समय ऊपर वाला मैं ही हूं, ठीक है। चलो यहां पर नोट कर लेना, इसके आगे यहां पर बहुत सारी चीजें हैं, अभी आपको सिखाता हूं। अभी अब हम लोग धीरे से आ गए हैं, करीब आ गए हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के। देखो अब यहां पर कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है, बहुत सिंपल है, वेरी इजी। तो करना क्या है, सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल लेना है। ए की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4, यूनियन बी की वैल्यू कितनी है, 2 3 5 7। यहां पर ए दिया है, बी दिया है, यू। जब भी डैश होगा ना, आप ध्यान रखना, जब भी डैश होगा तो आपको यू की वैल्यू जरूर गिवन होगी। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1 2 3 4 5 7, ये हमारा आ गया ए यूनियन बी। लेकिन अब हमको वेरीफाई क्या करना है कि ए यूनियन बी का होल डैश किसके बराबर है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। तो देखो बहुत आसान है, सबसे पहले हम ए यूनियन बी का होल डैश निकालते हैं। इसका तरीका है यू में से इस ए यूनियन बी को क्या कर देना है, माइनस। जब भी डैश निकालना हो यू से उस वैल्यू को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। यू की वैल्यू कितनी है, यहां से देख लो यार, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ए यूनियन बी का होल डैश निकालना है ना, सॉरी डैश यहां पर लिख दिया है। डैश निकालने का तरीका होता है यू से उसको क्या कर देना है, माइनस। तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 और 7। अब मुझे ये बताइए क्या क्या इसमें इसके कॉमन वाले हैं, 1 1 है, हटा दिया, 2 2 है, हटा दिया, 3 3 है, हटा दिया, 4 4 है, हटा दिया, 5 5 है, हटा दिया, 7 7 है, हटा दिया। तो सिर्फ बच क्या रहा है, 6 और 8। ये हमारा हो गया ए यूनियन बी का होल्ड है। क्या हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ना 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 ना, इतनी जल्दी कहां सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन कब सॉल्व होगा, क्वेश्चन तब सॉल्व होगा जब हम लोग ए डैश भी निकाल लें, बी डैश भी निकाल लें और इनका इंटरसेक्शन भी निकाल लें, ठीक है। अगर वो ये बराबर है तो इसका मतलब हमने इसको वेरीफाई कर दिया रिजल्ट को। तो ए डैश क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, ए डैश क्या हो जाएगा, यू से अब की बार ए माइनस होगा, फिर बी डैश यू से क्या होगा, बी माइनस होगा। हम इसको डायरेक्टली कर दे रहे हैं, यू ये है, ए ये है, हटा दो, 1 2 2 3, ठीक है। यू माइनस ए करना है ना, 4 4 बचा, क्या 5 बचा, 6 बचा, 7 बचा, 8 बचा, ठीक है। अब जरा बी डैश निकालना है, तो यू से कितना माइनस करते हैं, बी माइनस करते हैं। तो बताओ क्या क्या करना होगा, 2 2 माइनस कर दिया, 3 3 माइनस कर दिया, 5 5 माइनस कर दिया, 7 7 माइनस कर दिया। तो क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, 4 बच रहा है, 6 बच रहा है, 8 बच रहा है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 1 4 6 8, ठीक है। ये टेक्निक है करने की, जिससे हमें चीजें क्या रहे आसान रहे मेरे लिए, ठीक है। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या है बताओ, 6 है और क्या है, 8 है। इस तरीके से क्या देखो ये दोनों बराबर हैं और ये बिल्कुल डिट्टो बराबर है। अगर बिल्कुल डिट्टो बराबर है तो इसका मतलब हमको जो वेरीफाई करना था वो क्या हो गया है, वेरीफाई हो गया है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको यूनियन निकालना सिखाया, मैंने आपको इंटरसेक्शन निकालना सिखाया, मैंने आपको सिमेट्रिक डिफरेंस बताया, और भी उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे बताए। इसी के साथ साथ डैश निकालना सिखाया, कॉम्प्लीमेंट निकालना सिखाया,
सब कुछ तो बता ही दिया है। लेकिन अंत में जाते जाते इस वीडियो के मैं यहां पर कुछ छूट छोड़ रहा हूं, ठीक है। और अगर आप चाहते हो सभी लोग कि मैं वो भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको मुझे भर भर के क्या करना है, कमेंट करने हैं। जब आप भर भर के मुझे क्या करोगे, कमेंट करोगे, तो मुझे एक अंदर से क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी आपके लिए, सिर्फ काम करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या है, क्या छोड़ रहा हूं, ठीक है। कुछ हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन, ठीक है, मैं आपको बता दूं, यहां पर इसको रफ कर दे रहा हूं। एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन वो होता है एन ए यूनियन बी के, एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन एन ए यूनियन बी यूनियन सी के, ठीक है। तो यहां पर आप सभी लोग इसका पहले तो फॉर्मूला याद रख लो, एन ए प्लस एन पी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसका भी फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कुछ सवाल आपके इन पर फॉर्मूलों पर डिपेंडेंट होते हैं। तो यहां पर अगर आप सभी लोग मेरी इस वीडियो को सपोर्ट करोगे, प्यार करोगे, तो मैं जितना जो कुछ है वो आपके लिए, इसके लिए भी क्या है, तैयार करूंगा। तो वन शॉट में आप सभी लोग जुड़े रहे, सॉरी वन शॉट नहीं, पावर शॉट में आप सभी लोग जुड़े रहे। बहुत अच्छा लगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, जल्द ही आपको मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, लव यू।